हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम मनन करते आ रहे हैं फरीसियों की विशेषता के बारे में, आज हम और भी उनके बारे में कई सारी बातें सीखेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वह यह कि बाहरी तौर पर या फिर बाहरी रीति से धार्मिकता में फरीसी बहुत ही महिमामय होते थे। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, बाहरी धार्मिकता में फरीसियों की महिमा। आमीन। तो यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और आयत 20 आप पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के इस वचन के कहने का क्या मतलब है? क्या हमें फरीसियों से भी बढ़कर उपवास करना है, प्रार्थना करना है, दान देना है? आखिर क्यों यीशु ने फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर कहा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर फरीसियों की तुलना करते हुए हमें यह नहीं कहते हैं कि हम उनके जैसा अधिक संख्या में उनसे भी बढ़कर उपवास करें, प्रार्थना करें, दान पुण्य करें, जो कि सिर्फ मनुष्यों को बाहर दिखाने के लिए ही था। बल्कि इसके अलावा यीशु मसीह हमें यह कहते हैं कि आपकी धार्मिकता उतनी मात्रा में नहीं, या फिर यीशु मसीह हमें मात्रा में कितनी मात्रा में करना है इस विषय में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि उन गुणों के बारे में, उन खूबियों के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे। आमीन। यीशु मसीह कह रहे थे कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारी धार्मिकता का गुणवत्ता फरीसियों से कहीं अधिक बेहतर होना चाहिए। यीशु मसीह इस विषय में और भी अधिक बाकी की आयतों में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, फरीसियों की धार्मिकता केवल बाहरी रीति से ही था। उन्होंने बाहरी तौर पर परमेश्वर के नियमों का पालन करने में लोगों के मध्य में महिमा को हासिल किया। लोगों के द्वारा वे जाने गए, वे पहचाने गए कि वे बहुत धर्मी हैं। आमीन। लेकिन यीशु के अनुसार बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि आंतरिक धार्मिकता होनी चाहिए। हमारा मन अंदर से परमेश्वर के प्रति धर्मी होना चाहिए। मेरे प्रियो, धार्मिकता का मतलब यह नहीं है कि बाहरी तौर पर लोगों का खून करने या फिर हत्या करने से बचना ही नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर के क्रोध से भी बचना है। ना केवल बाहरी तौर से व्यभिचार से बचे, बल्कि महिलाओं के प्रति आंतरिक लालसा से भी बचना जरूरी है। आमीन। यीशु ने कहा कि क्रोध और पाप से भरा यौन वासना इतनी गंभीर थी कि एक मनुष्य इन पापों के लिए नरक में भी जा सकता है। आमीन। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और आयत 22 पढ़ेंगे तो वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आमीन। और इतना भी नहीं, अगर आप आयत 29 पढ़ेंगे तो आयत 29 यहाँ पर ऐसा कहती है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आमीन। ठीक इसी के बाद अगर आप आयत 30 भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा कहता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर अधिकांश मात्रा में या फिर अधिकांश मसीही इन आंतरिक पापों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वे फरीसी हैं। आमीन। वे उनकी बाहरी महिमा को सभी मनुष्यों के सामने एक गवाही के तौर पर दिखाना चाहते हैं, और वे शायद किसी दूसरे विभाग में शायद बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें
कि हमारी धार्मिकता कहाँ पर है। क्या हमारी धार्मिकता केवल बाहरी तौर पर है? मेरे प्रियो, अगर आप पहला सामुएल अध्याय 16 और आयत 7 पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र में यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, मनुष्य बाहर की ओर देखता है परंतु परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अन्य विश्वासी आपकी आत्मिकता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसका परमेश्वर के सामने कोई मूल्य है या नहीं? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विचारों, उद्देश्यों और आपके नजरियों को देखता है, आपके दिल को देखता है। अगर आपका मन अशुद्ध है तो लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा का घमंड मत करिए। मेरे प्रियो, होने पाए कि आप अंदर से पवित्र, अंदर से शुद्ध और अंदर से पाक साफ बने, तभी तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे और होने पाए हम अंदर से, हृदय से धर्मी बने, ना कि हम फरीसियों की तरह बाहरी रीति से दिखावे के लिए धर्मी बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम समाप्त करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए आयतों के अनुसार यीशु मसीह जो कोई भी वचन सुने हैं तो उन्हें आशीष कर, अनुग्रहित कर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी राजा हम फरीसियों की नाई नहीं लेकिन यीशु मसीह अंदर से हम धर्मी बने तेरे प्रति परमेश्वर। तेरा साम्राज्य फैलने पाए, तेरा राज्य हम सभी के जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा हम सभी को तूने आशीष किया, अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की।